नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे विमाओं के बारे में, डायमेंशंस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मूल भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनके मात्रक पूर्ण स्वतंत्र हो तथा जिनके मात्रक को अन्य मात्रकों में बदला नहीं जा सकता, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि मूल भौतिक राशियाँ हैं। और मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर में यूज़ करते हैं जनरली, टाइम के लिए सेकंड में, द्रव्यमान मास के लिए केजी में। अब है व्युत्पन्न राशियाँ, वे राशियाँ जिनको मूल राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल आदि। अब इसमें व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, पहले इसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में देखें तो मूल जो भौतिक राशि है वो लंबाई है, लेंथ है, तो उसको लेंथ इंटू लेंथ जो है वो क्षेत्रफल होता है। लेंथ क्यूब या लंबाई का क्यूब है आयतन होता है। वेग दूरी बटा समय या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय। त्वरण क्या होता है, वेग अपॉन समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बल आदि व्युत्पन्न राशियाँ हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और ये व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से या फंडामेंटल जो यूनिट्स है उसकी फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल चाल या स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड होता है। वॉल्यूम आयतन के लिए मीटर क्यूब। फोर्स बल के लिए केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब देखो मात्रकों के बारे में स्टडी करें तो मात्रकों की तीन जो निम्नलिखित पद्धतियाँ हैं, जो निम्नलिखित सिस्टम है, फॉलोइंग सिस्टम। CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल भौतिक राशि हैं, उनके मात्रक इस प्रकार से होंगे। लेंथ सेंटीमीटर में होगी, मास द्रव्यमान ग्राम में होगा, टाइम सेकंड में होगा। लेकिन CGS में क्या है कि न्यूमेरिकल या संख्यात्मक मान जो बहुत बड़ा होने के कारण इसको जनरली यूज़ नहीं किया जाता। दूसरा है FPS फुट पाउंड सेकंड। इसमें लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास या द्रव्यमान को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। लेकिन इस यूनिट में क्या है कि कन्वर्जन प्रॉब्लम होती है, इसके लिए इसको जनरली कम यूज किया जाता है। थर्ड है MKS सिस्टम, मीटर, केजी, सेकंड। इसमें मास को केजी में, द्रव्यमान को, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो जनरली ये यूनिट सिस्टम ज़्यादा कॉमन है, इसी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और MKS यूनिट सिस्टम का ही मॉडिफाई फॉर्म जो है वो है SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जिसमें टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आदि को इंक्लूड कर देते हैं। तो MKS का मॉडिफाई जो फॉर्म है वही SI यूनिट है। तो इस प्रकार से यूनिट सिस्टम है। अब विमाएँ की जो मूल भौतिक राशियाँ हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रों को सुविधा के लिए क्रमशः M, L, T के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी भौतिक राशि को M, L तथा T के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर लगाए गए घात को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। तो जो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम, उनके जो पावर्स है, उस जो मास के M की पावर, L की पावर और T की पावर की फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज डायमेंशन। फॉर एग्जांपल क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई या लेंथ इंटू लेंथ। तो देखो लंबाई का जो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए L यूज किया है, तो L इंटू L, L स्क्वायर। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ एरिया या क्षेत्रफल का विमा जो होगी M की पावर 0, L की पावर 2 और T की पावर 0 होगी। सिमिलरली वेग या वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन दूरी या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए L होगा और टाइम के लिए T होगा। तो M की पावर 0, L की पावर 1 और T डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। सिमिलरली एक्सीलरेशन या त्वरण जो होता है वेग बटा समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन m0 l1 t-1 डिवाइडेड बाई t1, दैट इज इक्वल्स टू m0 l1 t-2। तो एंड सिमिलरली फोर्स या बल, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान की क्या होती है, m की पावर 1, और एक्सीलरेशन या त्वरण के लिए m0 l1 t-2। तो फोर्स की या बल की जो डायमेंशन होगी m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। और इस प्रकार से हम डायमेंशन जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी भौतिक राशि है, उसकी परिभाषा से या उसकी यूनिट या मात्रक से हम उसकी विमा ज्ञात कर सकते हैं। विमा के समांगतता का सिद्धांत, इसमें देखो
क्या होता है कि जब भी किसी सूत्र की स्थापित करना या उसकी जांच करें तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि बाईं साइड की बीमा अगर दाईं साइड की बीमा के बराबर है तो ही ऐसा किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी है वो है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड। और दूसरा कि फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जाने के लिए विशेष कंडीशन है कि समान बीमा या सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटियों को ही जोड़ा घटाया जा सकता है या डिवाइड किया जा सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है इसमें दो प्रिंसिपल है, पहला डायमेंशन ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट, और सेकंड अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड सब्सट्रैक्ट या डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन है कि उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। थैंक यू।